दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर भागती जिंदगी अपने पूरे शोर के साथ मौजूद थी। कारों के हॉर्न, बसों की आवाजें, लोगों की जल्दबाजी। लेकिन इन सबके बीच एक लड़की थी जो चुपचाप अपने सपनों का बोझ उठाए फुटपाथ पर चल रही थी। उसका नाम था अनन्या। फीकी सी साड़ी, कंधे पर लटकता पुराना बैग और आंखों में वो थकान जो कई रातों की भूखी नींदों के बाद आती है। अनन्या कोई आलसी लड़की नहीं थी। वो पढ़ी लिखी थी, B.Com किया था अच्छे नंबरों से। लेकिन किस्मत ने उसे डिग्री के बाद सीधे जिंदगी की सबसे कड़वी क्लास में डाल दिया था। पिता की मौत को आज पूरे 2 साल हो चुके थे। एक ईमानदार क्लर्क जो हमेशा कहते थे, बेटी, पढ़ाई सबसे बड़ा धन है। लेकिन पढ़ाई के बाद जब घर का चूल्हा बुझने लगे तो किताबें भी खामोश हो जाती हैं। मां की तबीयत खराब रहती थी। डॉक्टर की पर्चियां घर की अलमारी में बिलों की तरह जमा होती जा रही थी। और अनन्या हर सुबह उठती थी एक ही सवाल के साथ, आज नौकरी मिलेगी क्या? आज उसका 5वां इंटरव्यू था। इस हफ्ते का पहले ऑफिस में कहा गया, एक्सपीरियंस चाहिए। दूसरे में बोला गया, आप हमारे बजट में फिट नहीं बैठती। तीसरे में HR ने उसके रिज्यूमे से ज्यादा उसके कपड़ों को देखा। और चौथे में सीधे मना कर दिया गया। अब वो 5वें ऑफिस की तरफ जा रही थी। एक बड़ा सा ग्लास बिल्डिंग, ऐसी कि ठंडी हवा बाहर तक आ रही थी। लेकिन गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे देखा और बोला, मैडम, अपॉइंटमेंट है? अनन्या ने धीरे से कहा, जी, ईमेल आया था। गार्ड ने नाम लिस्ट में देखा, फिर बेरुखी से बोला, आज HR नहीं है, कल आइए। उसके हाथ से फाइल लगभग गिरते गिरते बची। कल, उसके लिए कल अब एक डरावना शब्द बन चुका था। वो बाहर आई। धूप तेज थी, पैरों में दर्द था और दिल में एक अजीब सी खाली जगह। फुटपाथ के किनारे बैठ गई। पास ही एक चाय वाला उसे देख रहा था। चाय पियोगी बिटिया? उसने पूछा। अनन्या ने जेब टटोली। सिर्फ 10 रुपए, हल्की मुस्कान के साथ बोली, नहीं भैया, फिर कभी। वो जानती थी ये 10 रुपए आज का खाना तय करेंगे। उसी वक्त सड़क के दूसरी तरफ एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। कार से उतरा एक लड़का, साफ सुथरा सूट, महंगी घड़ी और आंखों में आत्मविश्वास। उसका नाम था आदित्य, शहर का जाना माना बिजनेसमैन, कई कंपनियों का मालिक। पैसा उसके लिए सिर्फ एक साधन था। लेकिन आज उसकी नजर भीड़ से हटकर एक जगह रुक गई। वो देख रहा था एक लड़की को जो फुटपाथ पर बैठी, आंखों में आंसू छिपाए, खुद को संभाल रही थी। आदित्य ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। वो धीरे धीरे अनन्या के पास आया। एक्सक्यूज मी। अनन्या घबराकर खड़ी हो गई। ऐसे कपड़ों में ऐसे लोगों से बात करने की उसे आदत नहीं थी। जी, आदित्य ने सीधे पूछा, आप नौकरी ढूंढ रही हैं? अनन्या चौंकी, फिर सिर झुका लिया। जी। आदित्य ने उसकी फाइल देखी। उसकी आंखों में झूठ नहीं था, बस थकान थी। वो बोला, मेरे साथ चलिए। अनन्या का दिल तेज धड़कने लगा। मेरे साथ चलिए? सवालों की बाढ़ आ गई। कौन है ये? क्यों कह रहा है? कहीं कोई धोखा तो नहीं? वो एक कदम पीछे हटी। माफ कीजिए, मैं किसी को नहीं जानती। आदित्य मुस्कुराया। वो मुस्कान डराने वाली नहीं थी। डरिए मत, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर चाहें तो मना भी कर सकती हैं। फिर एक पल रुककर बोला, लेकिन अगर आप सच में काम चाहती हैं तो एक मौका दीजिए। अनन्या ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहां दया नहीं थी, वहां मजबूरी का फायदा उठाने की
कोई चालाकी नहीं थी, बस एक ईमानदार प्रस्ताव। अनन्या ने गहरी सांस ली। जिंदगी ने उसे इतना तो सिखा ही दिया था कि हर दरवाजा सिर्फ ठोकर देने के लिए नहीं होता। धीरे धीरे उसने सिर हिलाया। ठीक है। आदित्य ने गाड़ी का दरवाजा खोला। जैसे ही अनन्या ने उस कार में कदम रखा, उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ एक गाड़ी में नहीं बैठ रही, वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। कार शहर की भीड़ से निकलकर एक शांत सड़क पर मुड़ गई थी। अनन्या खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान बाहर नहीं था। उसके भीतर हजारों सवाल घूम रहे थे। मैं क्या कर रही हूं? किसके साथ जा रही हूं? अगर कुछ गलत हुआ तो? उसका दिल बार बार कह रहा था, उतर जाओ। लेकिन हालात उसे बैठने को मजबूर कर रहे थे। आदित्य चुप था, बहुत चुप। ऐसी चुप्पी जो डराती भी है और सुकून भी देती है। आखिरकार अनन्या ने खुद ही हिम्मत की। आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? आदित्य ने उसकी तरफ देखा। नजरें सख्त नहीं थी। मेरे ऑफिस। अनन्या ने चौंक कर पूछा। आप एचआर हैं? आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, बस इतना ही जवाब। कुछ ही देर में कार एक भव्य इमारत के सामने रुकी। ऊंचा गेट, सुरक्षा गार्ड और चमकती हुई नेम प्लेट, आदित्य ग्रुप। अनन्या की सांस अटक गई। ये आपका ऑफिस है? आदित्य ने सिर हिलाया। हां, वो उतरते हुए बोली। लेकिन मैं तो एक साधारण सी नौकरी ढूंढ रही हूं। आदित्य ने कहा। और मैं एक ईमानदार इंसान। उसका ये जवाब अनन्या को समझ नहीं आया। लिफ्ट में दोनों चुप थे। हर मंजिल के साथ अनन्या का दिल और तेज धड़क रहा था। एक बड़े से केबिन में आदित्य ने उसे बैठने का इशारा किया। पानी? जी। पानी पीते हुए अनन्या के हाथ कांप रहे थे। आदित्य सामने बैठा, उसकी फाइल खोल रहा था। बीकॉम, अकाउंट्स में अच्छी पकड़ और 2 साल का संघर्ष। उसने सिर उठाया। आपको नौकरी क्यों चाहिए, अनन्या? यह सवाल सैकड़ों बार सुना था, लेकिन आज उसकी आंखें भर आई। क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। कमरे में एक पल की खामोशी छा गई। आदित्य ने धीमी आवाज में पूछा, अगर मैं आपको काम दे दूं तो क्या आप इसे दया समझेंगी? अनन्या ने तुरंत कहा, नहीं। तो फिर इसे एक मौका समझूंगी। आदित्य कुर्सी से पीछे टिका। आप जानती हैं मैं क्यों सफल हूं? अनन्या ने ना में सिर हिलाया। क्योंकि मैंने भी गरीबी देखी है। अनन्या की आंखें फैल गई। मेरे पिता एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे, ईमानदार लेकिन गरीब। उसकी आवाज पहली बार भारी हुई। एक दिन उन्हें बिना गलती निकाल दिया गया। अनन्या ध्यान से सुन रही थी। उस दिन मैंने तय किया था, अगर कभी ऊपर पहुंचा तो किसी काबिल इंसान को सिर्फ हालात की वजह से टूटने नहीं दूंगा। आदित्य ने फाइल बंद की। मैं आपको मेरी कंपनी में जूनियर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी दे सकता हूं। अनन्या का दिल जोर से धड़का, लेकिन वो रुका। यहां काम आसान नहीं है। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य चाहिए। अनन्या तुरंत बोली, मैं सब करूंगी। आदित्य ने एक कागज उसकी ओर बढ़ाया। कल से काम शुरू। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये आंसू उम्मीद के थे। जब अनन्या ऑफिस से बाहर निकली, शाम हो चुकी थी। वो फोन निकालकर मां को कॉल करने लगी। मां, मुझे नौकरी मिल गई। उधर से सिसकियों की आवाज आई। लेकिन उसी पल अनन्या ने महसूस किया,
ऑफिस के बाहर कुछ लोग उसे देख रहे थे, घूरते हुए, फुसफुसाते हुए। एक औरत बोली, ये कौन है जो सीधे मालिक के केबिन से निकल रही है? एक आदमी हंसा, नहीं होगी। अनन्या का दिल डूब गया। उसे समझ आ गया, ये नौकरी सिर्फ काम नहीं लाएगी, ये इम्तिहान भी लाएगी। अगली सुबह अनन्या समय से पहले ही ऑफिस पहुंच गई। साधारण सी साड़ी, बाल सलीके से बंधे और आंखों में डर से ज्यादा खुद को साबित करने की जिद। उसने रिसेप्शन पर नाम बताया। लड़की ने ऊपर से नीचे देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, आप वही है ना जो कल सर के केबिन में थी? अनन्या ने सिर्फ जी कहा, लेकिन उस एक शब्द में उसे एहसास हो गया, यहां उसकी पहचान उसकी मेहनत से पहले किसी और चीज से बनेगी। जैसे ही वह अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पहुंची, कई आंखें उस पर टिक गई। कोई चुप था, कोई फुसफुसा रहा था। सीधे मालिक से पहले दिन, कुछ तो बात है। अनन्या ने सब सुना, लेकिन उसने सिर झुकाया नहीं। उसे दी गई कुर्सी थोड़ी अलग थी, जैसे कह रही हो, तुम यहां की नहीं हो। सीनियर अकाउंटेंट वर्मा जी ने बिना मुस्कुराए एक मोटी सी फाइल उसकी ओर बढ़ाई। यह पिछले 3 साल का डेटा है। शाम तक सारी एंट्रीज मैच करनी है। अनन्या ने हैरानी से देखा, आज तक ये कोई नहीं कर पाया। वर्मा जी बोले। पास बैठी एक लड़की धीरे से बोली, देखते हैं मैडम कितना टिकती है। अनन्या ने फाइल उठाई। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने मन में कहा, अगर आज टूटी तो हमेशा टूटती रहूंगी। घंटे बीतते गए। कंप्यूटर स्क्रीन, नंबर, गलतियां और सिरदर्द। लंच टाइम आया। सब उठ गए। कोई बोला नहीं। आप भी चलिए। अनन्या वहीं बैठी रही। उसके बैग में घर से लाई सूखी रोटी थी। वो खा ही रही थी कि वही लड़की हंसते हुए बोली, मैडम, आज सर के साथ लंच नहीं। पूरा डिपार्टमेंट हंस पड़ा। अनन्या की आंखें भर आई, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ काम की तरफ देखा। शाम होने से पहले अनन्या ने फाइल पूरी कर ली। वर्मा जी के पास गई। उन्होंने देखा और अचानक आवाज ऊंची कर दी, ये क्या है? इतनी बड़ी गलती। सब इकट्ठा हो गए। अगर ये डेटा गलत गया तो कंपनी को लाखों का नुकसान हो सकता है। अनन्या कांप गई। सर, मैंने सब चेक किया है। वर्मा जी ने फाइल पलटी। एक पेज जानबूझकर बदला गया था। अनन्या समझ गई, ये गलती उसकी नहीं थी। उसी वक्त दरवाजा खुला। आदित्य अंदर आया। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या हो रहा है? उसने पूछा। वर्मा जी बोले, सर, नई लड़की से बड़ी गलती हो गई है। आदित्य ने अनन्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं था। आप कुछ कहना चाहेंगी? आदित्य ने पूछा। अनन्या ने गहरी सांस ली। सर, मैंने गलती नहीं की। अगर इजाजत दें तो सिस्टम लॉग्स चेक कर लीजिए। कमरे में फिर सन्नाटा। आदित्य ने आईटी को बुलाया। सच सामने आ गया। डेटा अनन्या के लॉगिन के बाद बदला गया था। आदित्य ने वर्मा जी की तरफ देखा। मेरी कंपनी में मेहनत से ऊपर साजिश नहीं चलेगी। वर्मा जी चुप थे। आदित्य ने अनन्या से कहा, आप आज जा सकती हैं। सबको लगा नौकरी गई, लेकिन आदित्य ने जोड़ा, कल से आप सीधे मुझे रिपोर्ट करेंगी। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। आज उसे सिर्फ नौकरी नहीं मिली थी, उसे इज्जत मिली थी। रात को घर लौटते हुए अनन्या सोच रही थी, क्या ये लड़ाई यही खत्म होगी? नहीं, ये तो शुरुआत थी। क्योंकि कुछ लोग उसकी जीत से
और ज्यादा जल गए थे। और कहीं न कहीं आदित्य के मन में भी एक सवाल जन्म ले चुका था, क्या मैं उसे सिर्फ एक कर्मचारी समझता हूं? अगली सुबह अनन्या जब ऑफिस पहुंची तो माहौल बदला बदला सा था। वही लोग, वही कुर्सियां, वही कंप्यूटर, लेकिन नजरें अब पहले जैसी नहीं थी। अब उनमें हंसी कम और जांच ज्यादा थी। कल जो लड़की सबके सामने खड़ी थी, आज वही सीधे मालिक को रिपोर्ट करने वाली थी। कुछ लोगों के लिए ये बात हजम करना आसान नहीं था। कॉफी मशीन के पास दो कर्मचारी फुसफुसा रहे थे, ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। सर का भरोसा एक दिन टूटेगा। अनन्या ने सब सुना, लेकिन उसने कदम नहीं रोके। आज उसने सीखा था, हर जवाब जुबान से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब काम से दिए जाते हैं। अपने केबिन से आदित्य अनन्या को देख रहा था। उसकी चाल में डर नहीं था, सिर झुका नहीं था। उसने खुद से कहा, ये लड़की सिर्फ हालात से नहीं, हिम्मत से बनी है। लेकिन उसके साथ ही एक और डर भी था। क्या वो ऑफिस में उसके लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है? दोपहर में आदित्य ने उसे बुलाया। अनन्या, मुझे आपसे एक प्रोजेक्ट पर सीधे काम करवाना है। अनन्या घबरा गई। सर, मैं अभी नई हूं, आदित्य ने शांत स्वर में कहा। इसीलिए उसने फाइल बढ़ाई। ये कंपनी का एक पुराना क्लाइंट है, 3 बार ऑडिट फेल हो चुका है। अनन्या ने फाइल खोली। नंबर गड़बड़ थे, बहुत गहरी। अगर ये प्रोजेक्ट आपने संभाल लिया तो कोई आपकी काबिलियत पर उंगली नहीं उठा पाएगा। अनन्या ने गहरी सांस ली। मैं कोशिश करूंगी, सर। उस दिन ऑफिस खाली हो चुका था, लाइटें बुझ रही थी, लेकिन एक केबिन में अब भी रोशनी थी। अनन्या की कभी सिर पकड़कर बैठ जाती, कभी आंखें बंद करके दोबारा शुरू करती। फोन आया। मां का। बेटा, तू ठीक तो है? अनन्या ने मुस्कान दबाते हुए कहा। हां मां, बस काम ज्यादा है। फोन रखते ही आंसू गिर पड़े, लेकिन हाथ रुके नहीं। उधर वर्मा जी और कुछ लोग कॉन्फ्रेंस रूम में थे। अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो गया, एक आवाज आई, तो हम सब पीछे रह जाएंगे। वर्मा जी ने धीमे स्वर में कहा, तो सफल होने ही मत दो। एक ईमेल भेजा गया, गलत डेटा के साथ। नाम अनन्या। अगले दिन मीटिंग थी, क्लाइंट सामने था, आदित्य भी। अनन्या ने प्रेजेंटेशन शुरू की, लेकिन अचानक क्लाइंट बोला, यह रिपोर्ट हमारी नहीं है। कमरे में सन्नाटा। वर्मा जी ने तुरंत कहा, सर, शायद अनन्या से कोई चूक हो गई है। अनन्या का दिल जोर से धड़का, लेकिन इस बार वो टूटी नहीं। उसने लैपटॉप खोला। सर, अगर इजाजत दे तो मैं मेल लॉग दिखा सकती हूं। सब चौंक गए। ईमेल उसकी आईडी से भेजा गया था, लेकिन आईपी किसी और का था। सच फिर सामने आ गया। आदित्य खड़ा हुआ। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन भारी। ये आखिरी बार है जब मेरी कंपनी में किसी की मेहनत कुचली गई है। वर्मा जी को सस्पेंड कर दिया गया। कमरे में किसी ने सांस तक नहीं ली। आदित्य ने अनन्या की तरफ देखा। आपने आज सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बचाया, आपने अपने आत्मसम्मान को बचाया है। अनन्या की आंखें भीग गई। मीटिंग के बाद आदित्य ने पूछा, आप डरती नहीं हैं? अनन्या मुस्कुराई। डरती हूं सर, लेकिन डर के आगे भूख बड़ी होती है और आत्मसम्मान सबसे बड़ा। आदित्य कुछ देर उसे देखता रहा। उसके दिल में कुछ बदल रहा था। अब ऑफिस में
लोग उसे अलग नजर से देखने लगे थे, लेकिन अनन्या खुद को किसी से ऊपर नहीं समझती थी। वो बस अपना काम ईमानदारी से करती थी। और आदित्य, वो अब सिर्फ बॉस नहीं रह पा रहा था। ऑफिस की दीवारें अब अनन्या के लिए नई नहीं रहीं। वो रास्ते जिन पर कभी डर था, आज आत्मविश्वास चलने लगा था। लेकिन इंसान जैसे जैसे मजबूत होता है, वैसे वैसे उसके आसपास की बातें और तेज हो जाती हैं। कॉरिडोर में दो लोग बात कर रहे थे। सर अनन्या को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, काम की वजह से या कुछ और? ये सवाल अनन्या तक भी पहुंचे। उसने सुनकर कदम रोक लिए। दिल में एक चुभन हुई। क्या मेरी मेहनत इतनी कमजोर है कि लोग उसे किसी और नाम से जोड़ दें? उस रात वो देर तक सो नहीं पाई। दूसरी तरफ आदित्य भी खुद से जूझ रहा था। मीटिंग में वो ध्यान नहीं लगा पा रहा था। कभी अनन्या की प्रेजेंटेशन याद आती, कभी उसका शांत जवाब। उसे समझ आ गया था, ये सिर्फ प्रोफेशनल सम्मान नहीं है। लेकिन वो जानता था, उसका एक गलत कदम अनन्या की मेहनत पर दाग लगा सकता है। शाम को आदित्य ने उसे कॉफी के लिए बुलाया। ऑफिस कैफे, खुली जगह, कोई छुपाव नहीं। अनन्या, आदित्य ने कहा, ऑफिस में कुछ बातें फैल रही हैं। अनन्या ने धीरे से कहा, मुझे पता है सर, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको नुकसान हो। अनन्या ने सीधी नजर से देखा, सर, अगर मेरी काबिलियत कमजोर होती तो बातें सच होती, लेकिन अगर मेहनत सच्ची है तो बातें खुद मर जाती हैं। आदित्य खामोश रह गया। अगले दिन ऑफिस नोटिस निकला। अनन्या को एक अलग प्रोजेक्ट यूनिट की जिम्मेदारी दी गई, सीधे बोर्ड के अंडर। कुछ लोग इसे तरक्की कह रहे थे, कुछ दूरी। अनन्या समझ गई, आदित्य उसे बचा रहा है। लेकिन उसके अंदर एक सवाल उठा, क्या मैं हमेशा किसी की रक्षा में आगे बढ़ूंगी? उसी हफ्ते एक कॉरपोरेट इवेंट था। मीडिया, बिजनेस लीडर्स और समाज की चमकदार मुस्कानें। अनन्या भी टीम के साथ गई। साधारण लेकिन गरिमामय कपड़े। स्टेज के पीछे किसी ने पूछा, ये कौन है? सर की नई पसंद। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में तूफान था। स्टेज पर आदित्य बोल रहा था, हमारी कंपनी टैलेंट को हालात से नहीं तौलती। उसकी नजर अनन्या पर गई और उसी पल माइक पर उसने कहा, आज मैं आपसे मिलवाना चाहता हूं एक ऐसी प्रोफेशनल से जिसने ईमानदारी और मेहनत से अपनी जगह बनाई है। नाम लिया अनन्या। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनन्या की आंखें भीग गई। ये तालियां उसकी सच्चाई की थी। इवेंट के बाद अनन्या ने आदित्य से कहा, सर, आज आपने मुझे ताकत दी, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि लोग मुझे मेरे काम से जाने। आदित्य ने सिर हिलाया, और मैं यही चाहता हूं। कुछ दिनों बाद अनन्या को एक ऑफर मिला, दूसरी कंपनी से। अच्छा पैकेज, अलग शहर, नई शुरुआत। उसने ऑफर हाथ में लिया और देर तक देखती रही। ये मौका उसकी आजादी का था और उसके दिल की सबसे बड़ी परीक्षा का भी। उस रात उसने आदित्य को मेल लिखा, सर, मैंने आपके साथ सीखा, बढ़ी, खुद को पहचाना। अब एक मौका मिला है खुद को पूरी तरह साबित करने का। मैं आपका सम्मान करती हूं और शायद कुछ और भी, लेकिन
पहले मुझे खुद बनना है। मेल भेजते ही उसके कंधे हल्के हो गए। आदित्य ने मेल पढ़ा, लंबी सांस ली और जवाब लिखा, अनन्या, अगर आप उड़ना चाहती हैं तो आकाश छोटा नहीं करूंगा। आप जहां जाएंगी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ होंगी। उसकी आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। सुबह की ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से निकल रही थी। अनन्या खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में नया ऑफर लेटर और दिल में हजारों भाव। शहर पीछे छूट रहा था, वही शहर जहां उसने भूख देखी, अपमान सहा और फिर खुद को पाया। आज वो भाग नहीं रही थी, आज वो चुन रही थी। नया शहर, नया ऑफिस, नए लोग। यहां कोई नहीं जानता था वो कभी फुटपाथ पर बैठकर इंटरव्यू की उम्मीद करती थी। यहां कोई नहीं जानता था किसी करोड़पति ने कभी कहा था, मेरे साथ चलो, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। पहले दिन जब उसने मीटिंग में अपना प्रेजेंटेशन रखा तो कमरे में सन्नाटा छा गया, फिर तालियां। उस दिन उसने महसूस किया, जब पहचान मेहनत से बनती है तो नाम अपने आप चल पड़ता है। कभी कभी रात को वो खिड़की से आसमान देखती और अनजाने में आदित्य याद आ जाता। उसकी शांत आवाज, सम्मान से भरी नजर और वो जवाब, अगर आप उड़ना चाहती हैं तो आकाश छोटा नहीं करूंगा। अनन्या मुस्कुरा देती। कुछ रिश्ते पास रहकर नहीं, दूरी में ज्यादा सच्चे होते हैं। दूसरी तरफ आदित्य भी बदला था। उसने कंपनी में नए नियम लागू किए। टैलेंट के लिए ब्लाइंड रिक्रूटमेंट, नो बैकग्राउंड चेक, सिर्फ काबिलियत। जब बोर्ड ने पूछा, ये बदलाव क्यों, आदित्य ने बस कहा, क्योंकि एक दिन मैंने एक लड़की को टूटते देखा था और खुद को बदलते। 1 साल बाद अनन्या के इनबॉक्स में एक मेल आया। सब्जेक्ट, प्राउड ऑफ यू। मेल छोटा था, अनन्या, आपकी कंपनी के बारे में पढ़ा। आपने खुद को खुद बनाया, यही सबसे बड़ी जीत है। ख्याल रखना। अनन्या देर तक स्क्रीन देखती रही, फिर एक लाइन में जवाब लिखा, आपने रास्ता दिखाया, चलना मैंने सीखा, धन्यवाद। 2 साल बाद एक कॉन्फ्रेंस, वही शहर, वही बड़ा हॉल, लेकिन इस बार अनन्या स्टेज पर थी। स्पीकर के तौर पर जब उसने बोलना शुरू किया तो पहली पंक्ति में एक जाना पहचाना चेहरा था, आदित्य। उनकी नजरें मिली। कोई हैरानी नहीं, कोई अधूरापन नहीं, बस एक सुकून। स्पीच के बाद आदित्य ने कहा, आप बदल गई हैं। अनन्या मुस्कुराई, नहीं, मैं खुद बन गई हूं। आदित्य ने सिर झुका लिया। और यही सबसे खूबसूरत बात है, उस पल कोई वादा नहीं हुआ, कोई प्रेम कहानी जबरदस्ती नहीं बनी, क्योंकि 2 पूरे इंसान जब मिलते हैं तो उन्हें अधूरापन नहीं चाहिए होता। ये कहानी किसी गरीब लड़की के अमीर बनने की नहीं थी। ये कहानी थी आत्मसम्मान की, मेहनत की और खुद पर विश्वास की। क्योंकि जब एक लड़की खुद को चुनती है तो जिंदगी उसे चुनने पर मजबूर हो जाती है। कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।